रक्त मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है, वे कौन कौन से हैं? प्लाज्मा और रक्त कण, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, धमनियां और शिराएं, कोशिका और ऊतक। सही आंसर होगा प्लाज्मा और रक्त कण। रक्त का वह भाग जो तरल होता है क्या कहलाता है? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। सही आंसर होगा प्लाज्मा। रक्त का वह भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, पानी, हार्मोन। सही आंसर होगा रक्त कणिकाएं। वह रक्त कणिकाएं जिनका कोई रंग नहीं होता है क्या कहलाता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 200 दिन। सही आंसर होगा 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, फेफड़े में। सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिका की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, पीलिया। सही आंसर होगा एनीमिया। कौन सा रक्त वीर सिपाही के नाम से भी जाना जाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। सही आंसर होगा सफेद रक्त कोशिका। सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, संक्रमण और रोगों से शरीर की रक्षा करना, शरीर में पोषण तत्व पहुंचाना, रक्त का थक्का बनाना। सही आंसर होगा संक्रमण और रोगों से शरीर की रक्षा करना। रक्त कणिका प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन ले जाना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त को जमने में मदद करना, शरीर में पोषण तत्व पहुंचाना। सही आंसर होगा रक्त को जमने में मदद करना।